गणित में आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या है कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो उसके लिए दो चीजें होती हैं कि एक वस्तु को खरीदना और दूसरा बेचना। तो अगर हम कोई चीज कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीदी है और हमें कम में बेचनी पड़ रही है तो उसमें हानि होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत छोटे बच्चे भी जानते हैं इसको कि लाभ होता है जब कोई वस्तु हम कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे हैं, और हानि होती है कि हम जितने में खरीद रहे हैं उससे कम में बेचनी पड़े। तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है क्रय मूल्य, मतलब क्रय माने होता है खरीदना। तो जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो ये दो टर्म है जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इस वाले चैप्टर में ये बहुत यूज होंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझ लें कि क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य और विक्रय मूल्य माने बिक्री वाला मतलब बेचने वाला। ठीक, तो लाभ कब होगा? देखिए कंडीशन देखें कि सवाल अगर आपके सामने दिया हुआ है तो उसमें हमको देखना है कि ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य, और अगर दोनों ही दिए हैं तो दोनों में से कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर ज्यादा है, देखिए क्रय मूल्य अगर ज्यादा है और बिक्री वाला कम है तो उस कंडीशन में हानि होगी। और अगर बेचने वाला ज्यादा है, मान लीजिए 100 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी और उसको हमने 120 में बेच दिया, तो इसका मतलब बिक्री वाला ज्यादा हो गया 120 और खरीदने वाला 100, तो वो कम है। तो चूंकि बिक्री वाला ज्यादा है और खरीदने वाला कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, तो लाभ के सूत्र है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा दें तो ये लाभ निकल के आ जाएगा कि किसी भी वस्तु के विक्रय पर इतना लाभ हुआ, और हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें। मतलब 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और उसको हमको 80 रुपए में बेचना पड़ा, तो यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो यहां पर क्या होगा? हानि होगी, और हानि को निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का प्रतिशतता में क्या उपयोग है। ठीक है ना, तो यहाँ दो फॉर्मूले आप याद करेंगे कि प्रतिशत लाभ क्या है और प्रतिशत हानि, क्योंकि हमको यही निकालने हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगर कोई भी सवाल दिया है और उसमें हमें लाभ क्लियर नहीं है, केवल परसेंटेज में दिया है, तो हम इनमें से कोई भी चीज जो नहीं दी होगी हम उसको निकाल लेंगे, राइट। और अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है तो हम पहले एक्चुअल लाभ निकालेंगे और या एक्चुअल हानि निकालेंगे, फिर इन फॉर्मूले में रख करके प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कर लेंगे। यहां एक गौर करने वाली बात देखो, बड़े गौर से देखिए, इन दोनों फॉर्मूले को देखो, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? जो खास बात है वो खास बात यह है कि इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, दोनों ही क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाली जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि जितने में कोई चीज खरीदी है उस पर ही लाभ होगा या उसी क्रय मूल्य पर हानि होगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से इसको देखो हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदा, 10,200 में खरीदा, तो ये कौन सा मूल्य होगा बच्चों? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। और इसको 2 साल चलाने के बाद, 2 साल चलाने के बाद भी 11,730 रुपए में बेच दिया, और जो बेचा है वो मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें दोनों चीज हमको दी है, क्रय मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य भी दिया है, और वो पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो हम चूंकि यहां देख रहे हैं विक्रय मूल्य ज्यादा है, चूंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा।
तो अब हम पहले लाभ निकाल लेते हैं, फिर उसको हम प्रतिशत लाभ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा 11,730 और इसमें से 10,200 ये क्रय मूल्य घटा दीजिए तो कितने रुपए का फायदा हुआ? देखिए 0 में से 0 और ये 3 और ये यहाँ पर 7 में से 5 और ये 11 में से 10 के तो 1, कितने 1,530 रुपए का इसको लाभ हुआ। अब ये लाभ हुआ तो इसको हमें किस में बदलना है? प्रतिशत लाभ में। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या है? अभी अभी पढ़ा हमने कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ है बेटा हमारा 1,530 और बटे क्रय मूल्य हमारा 10,200 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। ठीक है, इनको काटिए। देखिए 0 से ये 0 कट गई। अब हमारा बचा कितना? 1,530 बटे 102 और काटिए, उनको और सरल कीजिएगा। और जब सरल करेंगे तो देखिए 17 से काटा 17 छिक्के 102 और 17 के बारे में 9 बार आता है, 17 निम्मा 153 और ये 0, तो ये हो गया 90/6 और 6 का भाग अगर 90 में देंगे तो ये 15 छिक्के 90, 15% लाभ। तो ये 15% जो लाभ आया ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए जो अभी क्वेश्चन नंबर है हमारा इसमें 6 है। क्या कह रहा है वो? जो अभी का कि श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर खराब होने के कारण 1,280 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। इसका मतलब है कितने में खरीदा था और उस पर 20% की हानि हुई, उसके बाद जब बेचा तो 1,280 में बेचा। इसका मतलब विक्रय मूल्य बेटा दिया हुआ है, कितना दिया है इसमें? विक्रय मूल्य दिया 1,280 रुपए और जो प्रतिशत जो हानि है, कितने परसेंट हानि पे बेचा था? 20% पे बेचा है, 20% पे बेचा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें हानि निकालेंगे और उसको विक्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है कि बताइए उसने वो ट्रांजिस्टर खरीदा कितने में था। ठीक है ना? तो देखिए माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बराबर x मान लेंगे। अब x का 20% हानि, उस हानि को तो निकालिए, x का 20% बराबर x इंटू 20 बटे 100। ठीक है, 0 ये 20 से 105 बार ये आ गया x बटे 5 रुपए, इतना आ गया हमारी। ये क्या आया? हानि आ गई। देख लीजिए ये हानि निकल के आ गई। अब इसको क्रय मूल्य में से घटा दीजिए। ये देखो हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से हानि माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितनी है हमारी? x बटे 5। क्रय मूल्य कितना हमारा? x ही तो माना है और विक्रय मूल्य हमारा है 1,280। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं इधर। देखिए यहां पर इसको उल्टा करिए, x माइनस x बटे 5 बराबर 1,280। ठीक है ना? क्योंकि देखिए आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा x बटे 5 माइनस x बराबर माइनस के 1,280। हमने माइनस चिन्ह से भाग दे दिया तो हमारा x पहले आ जाएगा और ये हमारा x बटे 5 बाद में आ जाएगा। तो हमने यही किया। अब देखिए 5x का 5x में गुणा करिए, 5x में से 1x गए तो कितने बचे? 4x और बटे 5 बराबर 1,280। अब क्या करना है मेरे को? 5 का इधर
मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x बराबर क्या आएगा 1280 गुणा 5 और x बराबर निकल के आएगा 1280 गुणा 5 बटे क्या नीचे क्या आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा राइट 4। अब 4 से बेटा काट दीजिए 4 से इनको कितनी बार हम काट पाएंगे 4 3 12 8 12 4 दूनी 8 0 12 0 320 गुणा 5 320 गुणा 5। अब बेटा 5 का मल्टीप्लाई करिए 5 0 का 0 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 और 5 3 15 और 1 16। इसका मतलब है कि उस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना था 1600 1600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम इनको करने का प्रयास करेंगे। ओके थैंक यू।